and what are different types of, and what are its different types? What are its different types? बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स का नाम बताएं। तो जरा हम इसके बारे में लिखते हैं। तो बायोरिएक्टर्स के अंदर लिखेंगे लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर, नहीं, बायोरिएक्टर्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेसल्स। बायोरिएक्टर्स को हम क्या समझ सकते हैं, क्या आर वेसल्स लिख लेते हैं, आर vessels in which raw material are biologically converted into, in which raw materials are biologically converted into specific products, biologically converted into specific products, individual enzymes, etc. Specific products, comma, individual enzymes, etc. तो बायोरिएक्टर्स कुछ ऐसे बड़े बड़े बर्तन की तरह हैं, वेसल्स की तरह हैं, और ये वेसल्स कुछ प्रोडक्ट्स बना के देते हैं, और हम यूज क्या कर रहे हैं इसमें, माइक्रोबियल प्लांट और एनिमल सेल्स, यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट्स और एनिमल सेल्स। तो हम कह क्या रहे हैं, जो बायोरिएक्टर्स हैं वो हैं क्या, बायोरिएक्टर्स बड़े बड़े वेसल्स की तरह हैं। इन वेसल्स के अंदर हम क्या करते हैं, बड़े बड़े वेसल्स के अंदर हम अपना जो सेल हमने बनाया है, जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने के केपेबल है, जैसे ई कोलाई की बहुत सारी कॉपीज इसमें डाल देते हैं। तो ई कोलाई को, जो ई कोलाई हमारा काम करता है, जो रिकॉम्बिनेंट है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसको हमने इस बर्तन में डाल दिया, इस बर्तन में खाना डाल दिया बैक्टीरिया का, सो दैट इट कैन मल्टीप्लाई, रिप्रोड्यूस इट्स ओन काइंड्स। एंड उसके अलावा इसको ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन, इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो न्यूट्रिएंट्स, इसे पीएच जितना चाहिए वो पीएच, टेम्परेचर जो चाहिए वो टेम्परेचर, ये सब हमें कंट्रोल करना है थ्रू डिफरेंट सिस्टम्स। इससे वो क्या करेगा, वो इस ऑप्टिमल टेम्परेचर पे हमें इंसुलिन बना के देगा। क्या बना के देगा, इंसुलिन। तो इंसुलिन बनता जाएगा जब तक वो जिंदा रहेगा, और इंसुलिन को फिर हम प्योरीफाई करके यहाँ से उसको मार्केट में प्रोड्यूस कर लेंगे। तो हम कह रहे हैं बायोरिएक्टर्स आर वेसल्स जिसमें रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, जो भी तुम्हें चाहिए, एंजाइम जो भी तुम्हें चाहिए, हार्मोन जो भी चाहिए वो मिलेगा। और इसके अंदर एक चीज और डालनी पड़ेगी, जो सेल, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, प्लांट का हो या एनिमल का हो, जिससे ये काम होता है, वो काम करने वाला सेल भी इसमें डालना पड़ेगा विद रॉ मटेरियल्स। तो बायोरिएक्टर क्या है, ये वाली बात समझ में आई? नहीं, बायोरिएक्टर्स बस हम लैब में हमने एक बैक्टीरिया बना लिया, ये बैक्टीरिया इंसुलिन देने के केपेबल है, अब इससे इंसुलिन कैसे बनाए और लाखों लोगों को कैसे दे, उसको लार्ज स्केल पे करने के लिए हमने एक वेसल बनाया और वेसल में उस बैक्टीरिया को ग्रो करने दिया, सो दैट वो बहुत सारा इंसुलिन बनाए और वो इंसुलिन को हम मार्केट में पहुंचा सके। तो वो जो बर्तन है, जो वेसल है, वही हमारे बायोरिएक्टर्स। क्लियर है ये पॉइंट? तो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, तो अब बायोरिएक्टर्स के टाइप्स क्या हैं जो हमारे को बुक में दे रखे हैं? तो दो टाइप दे रखे हैं, तो जरा लिखें। ये बनाया था, ड्रॉ किए थे ये? नहीं। तो मोस्ट कॉमनली, या फिर हम बोले देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर जो हमने पढ़ने हैं इस साल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स। First, simple stir tank bioreactor. First is simple stir tank bioreactor. Second is sparged stir tank bioreactor.
ठीक है, तो ये कौन से दो बायोरिएक्टर्स के टाइप हैं? एक बायोरिएक्टर है जिसके अंदर हमारा सिंपल स्टर टैंक, स्टर कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ पेडल्स। तो इसमें पेडल्स लगे हैं। अभी डायग्राम दिखाता हूँ तुम्हें पूरा, वो पूरा डायग्राम तुम्हें बनाना है और याद भी करना है। मैं बुक से दिखाता हूँ, तुम इसको बनाओ, रुको करो। तो दो हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। स्टर टैंक में हमारे पास मोटर लगी है, एक घूमने वाले पैडल्स है, एसिड बेस पीएच कंट्रोल सिस्टम, स्टीम से स्टरलाइज करते हैं, स्टीम ऑटोक्लेविंग जैसे, उससे स्टीम से ये साफ करने के लिए। और फोम ब्रेकर माने जो ऊपर की फोम को, झाग को हटाए, वो वाला सिस्टम, ठीक है। और फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर माने जो घूमेगा और पूरे ब्रॉथ को घुमाएगा। और स्टेराइल एयर एक साइड से बाहर आएगी। दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं बबल्स रिलीज होते हैं, जो ऑक्सीजन में स्पार्ज्ड एयर टैंक है, उसमें ऑक्सीजन कैसे रिलीज होती है? नीचे से बबल्स की फॉर्म में। इसमें ऑक्सीजन बाहर, जब हम घुमाते हैं तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। तो एक है स्टर टैंक और दूसरा है स्पार्ज्ड टैंक। जल्दी से ये बना लें। कल्चर ब्रॉथ जो खाने की मीडियम है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस होगा, वो सारी चीजें जो रॉ मटेरियल हैं वो है कल्चर ब्रॉथ। स्पार्ज टैंक में हमारे पास बस बबल्स जो है नीचे से रिलीज कराए जाते हैं। तो उसमें क्या है, ये एयर को हम ऊपर से लेते हैं, जब वो घूमता है तो एयर ड्रॉ करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर बबल्स ऑफ ऑक्सीजन नीचे से रिलीज कराए जाते हैं, जिससे इंक्रीजेस द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। मतलब कि जब अगर हम बबल्स रिलीज कराएं तो उससे ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा सेल्स को मिलेगी, बस ये वाली बात कह रहे हैं। और इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर कराने के लिए यहाँ पे बस ये दिखा रखा है कि बबल्स के थ्रू ऑक्सीजन ज़्यादा ट्रांसफर हो पाएगी, और ये वाली बात है। कई कई जगह पे ऊपर से, ठीक है, ऊपर से भी जो ऑक्सीजन है वो भी ऊपर से भी आ रही है ऑक्सीजन, और नीचे से एयर बबल्स की फॉर्म में भी है। तो ऊपर से दिख रहा है प्रेशर लगाया हुआ है, जिससे वो भी घूमकर भी एयर आ रहे हैं। इसमें सिर्फ एयर ऊपर से आ रही है क्योंकि वो स्टर टैंक है। दोनों हैं तो स्टर की, पर इसमें बस ऑक्सीजन के बबल्स नीचे से और ज्यादा दिए जा रहे हैं। ठीक है।